सात परियां और मूर्ख शेख चिल्ली। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सात परियां और मूर्ख शेख चिल्ली। शेख चिल्ली एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो बच्चों वह था दिन भर बस खेलना कूदना मस्ती करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। कंचे बच्चों जो कांच की छोटी छोटी गोलियां होती हैं उसको कंचे कहा जाता है। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अभी भी कंचे खेलना मौज मस्ती करने में लगा रहा। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम भी कर लेना चाहिए ताकि घर की कुछ हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी थी। 7 रोटियां लेकर के वो चल पड़ा। इसके बाद शेख चिल्ली अपने सफ़र की तरफ निकला। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया होगा बच्चों कि उसे भूख लगने लगी। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। संयोग से उसी रात उस कुएं में 7 परियां भी रहती थीं। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गए। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से विनती करने लगीं कि वह उन्हें ना खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। बच्चों, ये तो बहुत मज़ेदार बात हुई ना। तो शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा ले लिया और फिर वह खुशी खुशी से अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ भी यह सुनकर हैरान हो गई। माँ ने सोचा कि क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा तो लिया जाए। तो माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांग ली। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात भरपेट भोजन खा लिया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से बच्चों ढेर सारा धन मांगा और इस तरह से वो दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज ना उगलवा लें कि वो कैसे अमीर हो गए। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद कर लाई। बताशे बच्चों वाइट कलर के होती हैं, मीठे मीठे खाने के लिए। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उसकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशों की बरसात देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा कि उस घड़े की वजह से ही ऐसा हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। तो गांव वालों ने एक योजना बनाई। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक इतना सारा धन उनके पास आ गया। गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, माँ ने नहीं बताया तो बेटा तो बताएगा, तो हम शेख चिल्ली से किसी दिन पूछ लेंगे।
ऐसा करके वो किसी मौके की तलाश में बैठ गए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं, इतना पैसा कहाँ से आ गया। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात सुना दी। तो शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उनके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा, उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मेरा बेटा थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर है। यह मूर्खता वाली बातें कभी कभी कर देता है। यह तो दिन में भी सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, याद करो, मैंने ही तो तुम्हें वो जादुई घड़ा दिया था। तुम इतना जल्दी कैसे भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान और फिर छप्पर से बताशों की बारिश, वो तुम कैसे भूल सकती हो? यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, कोई भला छप्पर से भी बारिश और वो भी बताशों की बारिश भला होती है क्या? अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों का यकीन हो गया। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना ही देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। बच्चों, मनगढ़ंत कहानी का मतलब होता है कि अपने मन से, अपनी इच्छा, अपनी कल्पना से गढ़ी हुई कहानी। और कहानी से सीख क्या मिलती है कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये कहानी पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी और इसकी जो शिक्षा है उस पर तुम अमल भी करोगे।